तो ये देखिए, आज हमारे किचन में बन रहा है गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे ताज़े नारियल से आइसक्रीम। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए, अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो पूरी गर्मी आप इस आइसक्रीम को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रसोई दिल से में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट। तो यहाँ मैंने कोकोनट ले लिया है। तो अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। तो एक तार या चाकू के हेल्प से इसमें प्रिक करेंगे, ये बिल्कुल इजली हो जाएगा। तो अब मैंने इसे प्रिक कर लिया है। तो अब हम लेंगे एक बोल और उसमें कोकोनट के पानी को निकाल लेंगे। अब देखिए, इसमें से सारा पानी निकल गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और फिर हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और अब इसमें नारियल को डाल देंगे। और नारियल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। और पानी डालने के बाद कुकर के ढक्कन को बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे प्रेशर कुकर में सीटी क्यों लगाया है, तो मैं ये बाद में बताऊंगी। और अब देखिए, कुकर ठंडा हो गया है। तो अब हम नारियल को निकाल कर ठंडा कर लेंगे और जब तक नारियल ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर पैन रख दिया है और अब मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। यहाँ मैंने उबला हुआ दूध लिया है। तो अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे हल्के मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। और फिर हम लेंगे एक बाउल और इसमें लेंगे थोड़ा सा दूध। और दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च। और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े। अब देखिए, दूध में उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और जो मिल्क पाउडर और कॉर्न स्टार्च वाली मिक्सचर है उसे हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर लगातार चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो क्या होगा कि ये तली से चिपकने लगेगा और इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे। तो आप इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे चेक कर लेंगे। तो इसे स्पैचुला से इस तरह से उठाकर उंगली से चेक कर लेंगे और अगर इस तरह की लाइन बन रही है तो यही स्टेज है। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसे और गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसे बिना ठंडा किए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ठंडा कर लेंगे तो इसका टेक्सचर और भी बढ़िया होगा। अब देखिए, नारियल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे तोड़ लेंगे। तो आप किसी भी भारी चीज़ से इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की इमाम दस्ते वाली मूसली है तो मैं इसी से तोड़ रही हूँ। तो इसे हल्का हल्का हिट करेंगे तो इसके सेल आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने कुकर में सीटी इसीलिए लगाया था ताकि आसानी से हम इसके सेल को और छिलके को अलग कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा नारियल बिल्कुल ईजिली निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके छिलके को उतार लेंगे, क्योंकि ये जो छिलके हैं वो आइसक्रीम में हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में जो नारियल की आइसक्रीम मिलती है वो बिल्कुल वाइट होती है और अगर आप छिलके सहित इसे बनाएंगे तो मार्केट वाली लुक नहीं आएगी। अब यहाँ मैंने नारियल को छील कर ले लिया है। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने से इसे ग्राइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। और इस आइसक्रीम को बनाते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब भी इस आइसक्रीम को बनाएं तो कच्चे नारियल से ही बनाएं, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अब देखिए, नारियल को कट करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से धो लेंगे। फिर हम लेंगे एक जार और उसमें कटे हुए नारियल को डाल देंगे। और नारियल को डालने के बाद हम उसमें डालेंगे नारियल वाला पानी। तो इसे भी हम छान कर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा सा दरदरा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे एक बार और पीसना है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क और कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर। तो इसे मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब इसे भी हम जार में डाल देंगे।
उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम। यहाँ मैं दूध के मलाई का यूज कर रही हूँ, इससे इसका टेक्सचर क्रीमी होगा। और अब डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो मैंने क्या किया था कि जार पूरा भर गया था, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा कम कर लिया था। तो इसे हम 2 बार में ब्लेंड करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए अब हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब बाकी बचे हुए मिक्सचर को भी हम एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। और बोल में डालने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 1 घंटे बाद आइसक्रीम मिक्सचर बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इसे हमने फ्रीज से निकाल कर ले लिया है। तो अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चलिए अब हम इसकी कुल्फ़ी जमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिए हैं इस तरह के 2 ग्लास। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ग्लास में, कटोरी में या कुल्फ़ी मोल्ड में भी इसे जमने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्लास में भर लिया है। तो अब मैं यहाँ चाय वाला डिस्पोजल जो कप होता है ना, छोटा वाला, तो मैं उसमें इसे जमा रही हूँ। तो इस तरह के कप तो लगभग सबके घर में होता ही है, तो आप इसमें भी इसे जमा सकते हैं। तो मिक्सचर को भरने के बाद हम इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे। सिल्वर फॉइल से कवर करने से इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेगी, क्योंकि आइस क्रिस्टल जमने के बाद आइसक्रीम खाने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपके पास सिल्वर फॉइल ना हो तो आप प्लास्टिक की थैली आती है ना, उसे काटकर उससे कवर करके रबर बैंड लगा दीजिए। आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल भी नहीं जमेंगे। तो यहाँ मैंने सारे आइसक्रीम को सिल्वर फॉइल से कवर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि चाकू के हेल्प से कप वाले फॉइल पेपर में थोड़ा सा कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो अब हमारी आइसक्रीम जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं। 7 घंटे बाद आइसक्रीम को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है। तो अब मैं सिल्वर पेपर हटाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम नॉर्मल पानी में गिलास को डुबाकर 5 से 6 सेकंड घुमाएंगे। फिर ग्लास को हाथ में लेकर दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे। ऐसा करने से हाथ के गर्माहट से ये इजीली निकल जाएगा। उसके बाद चाकू के हेल्प से इस तरह घुमाते हुए निकाल लेंगे। चाकू को धीरे धीरे घुमाएंगे, इसमें जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ लग रहा है। और ये कितना बढ़िया जम के तैयार हुआ है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं इसे राउंड शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसे मोटा, पतला या चौकोर जैसे शेप में चाहें काट सकते हैं। अब इसे मैंने काट कर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये जो कप वाला आइसक्रीम मैंने बनाया है, तो इसे एक साइड से कट करेंगे और इस तरह से कप से निकाल लेंगे। तो देखा आपने, दोनों ही देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। तो अब आप भी इसे ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।